हेलो फ्रेंड्स, मैं अचका बैन विजार्ड और आज मैं आऊँ लौट के। और आज बात करने वाले हैं एपिसोड 5 की, रिंग्स ऑफ पावर के। तो भाई ये तो धमाल ही मच गया है एपिसोड 5 में, और इतना कुछ हुआ है कि शायद मैंने कोई ऐसा एपिसोड नहीं देखा जिसमें इतना कुछ हुआ हो। मतलब बहुत कुछ हो रहा है इस एपिसोड के अंदर। तो बेसिकली एक सीन आता है जब वो सो कॉल्ड जो गेंडाल्फ है वो बचाता है, बहुत बड़े कोई जानवर था, कोई भेड़िए और सूअर का कोई मिक्सचर, ऐसा कोई जानवर था। तो वो हमला कर देता है वो दो बच्चियों पे, और एक उनके साथ होती है आंटी, और वो जान बचाता है उनकी, मुक्का मारता है ज़मीन के ऊपर तो जान बच जाती है। तो बड़ा ही एक्साइटिंग सीन था वो। और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि एक पानी में अपना हाथ डालता है तो बर्फ़ बनने लग जाती है। तो जैसे ही वो छोटी लड़की आती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या नाम है, नौरी आती है जब, तो क्या होता है कि भाई उसके भी वो बर्फ़ वाली जगह पे हाथ रखते तो उसका भी हाथ में बर्फ़ सी बन जाती है और उसे कुछ नज़र आने लग जाता है, बहुत कुछ वॉर थी। तो एकदम से झटका पड़ता है तो वो दूर जाके गिरती है। तो उसके बाद वो भाग जाती है वहाँ से गुस्से में, जो उसको गेंडोल्फ के ऊपर गुस्सा आ गया नौरी को। तो ये एक सीन था। और उसके बाद फिर बड़े सारे अलग अलग वो दिखाए हैं कॉन्सेप्ट। उधर से लड़ाई की शुरुआत हो गई है। जो क्वीन है और अपनी जो गैलेड्रियल है वो मिल के योजनाएँ बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लड़ाई की। और वो वहाँ ट्रेनिंग दे रही है गैलेड्रियल, बड़ी ख़तरनाक तलवारबाजी की। तो उसमें क्या है कि भाई जो इजिल्डोर के फ्रेंड थे वो अपना क्या कहते हैं लड़ रहे हैं उसके साथ, और वो एक अकेली 8-8 10-10 के साथ लड़ रही होती है और ज़बरदस्त तलवारबाजी दिखाई गई है उस समय। और उसमें फिर इजिल्डोर भी देख रहा होता है। तो इजिल्डोर को एक्चुअली में क्या है कि वो लेके नहीं जा रहे हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ गिड़गिड़ाता है कि भाई मुझे भी ले चलो, बट वो कोई उसे सपोर्ट नहीं करता, उल्टा उसकी पिटाई कर देते हैं और भगा देते हैं उसे। और वो बाद में वो किसी ऐसी शिप में छुप के बैठा होता है शायद, जिसमें बहुत सारा बारूद वगैरह बड़ा कुछ पड़ा होता है। तो वो शिप ही उड़ जाती है पूरी, बम फट जाता है, बहुत बड़ा धमाका होता है और वो जान बचा लेता है उसकी, जो फराज़ान का बेटा है उसकी। तो वो फराज़ान का बेटा बताता है कि भी इसने मेरी जान बचाई है, तो उसको अब वो ले जा रहे हैं साथ में। तो वो खुश हो गया बड़ा। और दूसरी बात ये है कि फराज़ान जो है वो कुछ षड्यंत्र रच रहा है, वो पता नहीं क्या करने वाला है। तो वो बात कर रहा होता है अपने बेटे से, या पता नहीं कौन है वो, उसका बेटा है या क्या है, भांजा है, भतीजा है। तो कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं डेफिनेटली, जिस तरह से वो बात कर रहा होता था। तो पता चलेगा कि भी क्या करने वाला है वो आने वाले टाइम में, क्वीन का साथ देने वाला है या क्वीन को धोखा देने वाला है। उसके बाद फिर उधर और का भी बड़ा ड्रामा चल रहा है भाई। एक जो और क्योंकि ने हमला करना है, तो आपका जो लेंडियर है वो वहाँ उनकी तैयारी करवा रहा है। तो उधर से एक बुढ़ा सा जो बंदा है वो आता है, वो कहता है भाई तुम और के साथ दो तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, तुम्हारी जानें बच जाएंगी। तो आधे लोगों को तो वही घसीट के ले जाता है वहाँ से साथ में। और फिर वो हथियार जो उनके पास है, एक उस जो लीडर है लेडी, उसके बेटे के पास, उसको लेके एक पेड़ के आगे जाते हैं। भाई वो बता रहा है कि ये कोई की है या पता नहीं क्या है ये हथियार। तो वो भी हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, ठीक है जी। और इतने सीन, मतलब बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। क्या हो रहा है कि जो बोने और एल्स हैं वो उनकी मीटिंग चल रही है जी। तो वो देखता है कि ये टेबल, जिस टेबल पे वो खाना खा रहा होता है, तो वो उसको कुछ बोलता है। तो वो कहता है भाई ये टेबल पहले तुम बताओ कि तुम ये टेबल कहाँ से लाए हो। तो वो कहता है कि मुझे ये टेबल चाहिए। तो वो उसको गिफ्ट कर देते हैं जो है टेबल। तो बाद में बताता है कि दीसा को चाहिए था ये टेबल। तो वो कहता है जी ये बड़ा पवित्र टेबल है, ये है वो है। और वो मिथिन जो उनके ज्वेल्स हैं मिथिरॉड्स, उसका कुछ पता चलता है। जो किंग गिलगिमिश है उसको बताता है आपके एलरॉन्ड को कि भी ये कुछ था, तो कुछ सीक्रेट लूज़ हो गया है। तो अब उसे पता चलता है कि मुझे धोखा दिया गया है, जो एलरॉन्ड को गिलगिमिश ने कुछ झूठ बोला था उसको। तो वो जाके अपना माफ़ी मांग लेता है, भाई मैं तो मुझे पता नहीं था भी। तो बोना उसे माफ़ भी कर देता है जो डूरिन है।
और वैसे ड्यूरिंग बड़ा कॉमेडी दिखाया गया, मुझे कैरेक्टर पसंद आया, ड्यूरिंग बड़ा एंटरटेनिंग कैरेक्टर लगा मुझे, और काफ़ी कॉमेडी वॉमेडी बड़ी अच्छी करता है। और उसके बाद जो है अपना वो सेनाएं निकल रही हैं जी, वो नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। अब वो जा रही है गैलेड्रियल, और साथ में वो है ट्रेनिंग, और फिर एंड में बोट का सीन आता है जी। बोट के अंदर वो घुसती है और क्या लग रही होती है गैलेड्रियल, वहाँ तैयार शियार हो गए लड़ाई के लिए, पूरी फुल फॉर्म में आ गई है। और साथ में इजिल्डोर विजिल्डोर उसके दोस्त सब तैयार हो गए हैं, क्वीन भी तैयार है, मिरूना और जितने भी वो हैं सब तैयारी करके निकल रहे हैं हमला करने के लिए साउथ में। अब आगे देखते हैं क्या होता है भाई, मिडल अर्थ में क्या धमाके होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा एपिसोड लगा मुझे तो। वैसे काफ़ी बुराई कर रहे हैं लोग इस सीरीज़ की, मैंने देखा है नेट पे बहुत मीम्स वीम्स या बहुत बना रहे हैं और बड़े व्यूज़ कमा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अभी इंतज़ार करो, अभी तो शुरुआत है, आने वाले टाइम में अच्छी लगेगी डेफिनेटली। हाँ डेफिनेटली इस सीरीज़ में कुछ मतलब बेतुकी चीज़ें हुई हैं और स्टैंडर्ड गिरा है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इंतज़ार करो, कुछ मज़ा आने वाला है। और ये अब एक्चुअली में लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी इतनी ग्रेट थी कि उसका कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता ना, आप उसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, वो इनकम्पेरेबल है। जो लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज़ है या हॉबिट है उसके साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं ठहरती उसके आगे। इनफैक्ट मैं सही बताऊँ तो उसके साथ कंपेयर मत करो, बट फिर भी एज ए सीरीज़ देखो, ये अच्छी है, एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप देखो और आगे इंतज़ार करो थोड़ा। अगर स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ देखना है ना तो थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट है। हो सकता है आप भी समझ सकते हो कि फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ, अब ये टीवी सीरीज़ बनाई है तो इतना आसान नहीं है उनके लिए भी एकदम से वो स्टैंडर्ड, इतना बड़ा हुआ स्टैंडर्ड उसको छूना। तो थोड़ा इंतज़ार करो, देखते हैं क्या होता है। और कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्टिंग है स्टोरी की, वो उसमें कमियां तो डेफिनेटली हैं, अब वो अगली सीरीज़ में ही दूर कर पाएंगे ये लोग। तो कैसे लगे मेरे रिव्यूज़ बताओ दोस्तों, और करो सब्सक्राइब, दबाओ बटन, बेल बटन, और कर दो फिर सब्सक्राइब, और थोड़ा सपोर्ट वोट करो यार, बड़े व्यूज़ कम हैं। और मतलब मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि अब तो इतना सब्सक्राइबर आ गए हैं, तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया व्यूज़ बढ़ें। और शेयर कर दो दबा के। ये रिव्यूज़ आपको कैसे लगे बताना भाई कमेंट करके, ठीक है। ओके, टेक केयर।